मार्ग में ही देवर्षि नारद मिल गए। नृप सुमेर पर्वत नियराई, नृप सुमेर पर्वत नियराई, नृप सुमेर पर्वत नियराई, नृप सुमेर पर्वत नियराई। मार्ग मिले नारद आई, मार्ग मिले नारद आई, मार्ग मिले नारद आई। मार्ग ही मिले नारद ही आई। मार्ग में मिल गए कौन? देवर्षि नारद। हाँ, नारद जी मिल गए। बोले सुगंध कहाँ जा रहे हो? बोला गुरुजी जा रहा हूं संत सभा में। बोले वाह बहुत सुंदर, सत्संग करना ही चाहिए, संतों की सानिध्य प्राप्त करना ही चाहिए, जाओ सुगंध जाओ। नारद जी ने कहते जाओ। नारद जी थोड़ा आगे बढ़े, सुगंध थोड़ा आगे बढ़ा सुमेर पर्वत की ओर। देवर्षि नारद ने फिर रोक लिया। ए सुगंध रुको रुको। जी गुरुजी सुनो यहाँ, एक बात हमारी मानोगे? गुरुजी आप जैसा कहेंगे सो मानेंगे। सुनो, संत सभा में जा रहे हैं, उस संत सभा में विश्वामित्र जी भी आए होंगे। विश्वामित्र जी भी आए होंगे। बोले जी महाराज बिल्कुल आए होंगे। बोले सुनो सुगंध, सबको प्रणाम करना, उनको प्रणाम नहीं करना। सबको प्रणाम करना, उनको प्रणाम नहीं करना। बोले क्यों गुरुजी? आप ही बताते हो कि सबको प्रणाम्यानाय प्रणामोयम। हमारे शास्त्र कहते हैं अभिवादनम शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, और आप कहते हो कि उनको प्रणाम नहीं करना। क्यों? अरे बोले क्या प्रणाम करना? जैसे तुम क्षत्रिय हो, राजा हो। अरे विश्वामित्र जी भी पहले क्षत्रिय राजा ही थे, तुम भी क्षत्रिय, वो भी क्षत्रिय, क्या प्रणाम करना? प्रणाम नहीं करना। अच्छा सुगंध ने ये बात मान ली, गड़बड़ी तो यही हो गई। हाँ, नारद जी जिसको फेर दें वो लौट के आएगा, भगवान जाने। हाँ? तुम प्रणाम नहीं करना बस। सुगंध गया भरी सभा में, सबको प्रणाम किया। सुगंध ने सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को नहीं किया। और जब विश्वामित्र जी को नहीं किया, विश्वामित्र जी लाल हो गए। अच्छा मुझे प्रणाम नहीं किया भरी सभा में, अपमान मेरा करता है। विश्वामित्र जी महाराज उसी समय खड़े हो गए, विचार किया। विश्वामित्र जी ने विचार किया क्या? मन ही मन तब कीन्हे विचारा, मन ही मन तब कीन विचारा, मन ही मन तब कीन विचारा। जाऊं समीप राम दरबारा, जाऊं समीप राम दरबारा, जाऊं समीप राम दरबारा। मन ही मन तब कीन्ह विचारा। विचार किया, अच्छा राम जी के होते हुए मेरा अपमान भरी सभा में, राम जी के दरबार जाऊंगा, राम जी से इस बात की शिकायत करूंगा। अच्छा सुगंध ने ना प्रणाम करके वापस चला आया। विश्वामित्र जी पहुंच गए। आज उसी समय विश्वामित्र जी पहुंच गए कहां? राम जी के दरबार में। राम जी के दरबार में जब पहुंचे जाकर के, दोपहर का समय था, राम जी सो रहे थे। अच्छा राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी पहरेदारी पर थे कि कोई अंदर आने ना पाए। सोते सोते प्रभु सो रहे हैं, विश्वामित्र जी पहुंच गए क्रोध में। कहां है राम? बोले भैया अभी सो रहे हैं, मुझे अभी मिलना है राम जी से।
अरे अभी वो विश्राम में है। नहीं नहीं, मुझे अभी मिलना है। अच्छा, जब राजा सोता है तब यही होता है। हाँ, बड़ी सभा में अपमान हो गया मेरा। बड़ी तेजी तेजी से चिल्लाने लगे। हाँ, और जब बड़ी तेजी तेजी से बोलने लगे, राम जी की आंख खुल गई। मेरे गुरुजी आए हैं। राम जी उठ करके आए, बोले गुरुजी क्या हुआ, आदेश करें, क्या हुआ? आप क्रोध में? अरे राम, तुम्हारे राज्य में मेरा अपमान हो गया, व्यक्तिगत अपमान मेरा किया गया। गुरुजी किसने किया? बोले व्यक्तिगत अपमान हुआ। गुरुजी नाम तो बताओ। बोले ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपमान हो गया मेरा। अच्छा, कभी कभी महाराज लोग अपनी पूरी बात बता नहीं पाते, हमारे जल्दी के। बोले एक्सीडेंट तो हो गया, कहां हो गया? बोले ये नहीं मालूम, हो गया। विश्वामित्र ने कह दिया अपमान मेरा हो गया। राम जी ने कह दिया गुरुजी आप क्यों चिंता करते हैं? प्रणसन गुरु राम ही तकीना, मरी हो जो अपराध जो कीना, मरी हो जो अपराध जो कीना, मरी हो जो अपराध जो कीना। किसी ने अपराध हो गया, प्रण कर लिया। प्रण गुरु सन राम ही तकीना। राम जी ने प्रण कर लिया कि गुरुजी चिंता मत करो, आपका जिसने अपमान किया है उसको सुबह उठते ही उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा, उसका सर काट के आपके चरणों में डाल दूंगा। राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, उसको सुबह ही मारेंगे। हाँ, जब राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, भैया ये बात जब सुगंध को पता चली, बोला ये सब करा कराया नारद जी का है। नारद जी ने कहा था प्रणाम नहीं करना, उसी का फल है कि मुझे आज मृत्यु, राम जी मुझे कल मारेंगे आगे। विचार किया, अच्छा अब क्या करें? अब भैया सुगंध जो है नारद जी को ढूंढ रहा है। नारद जी को ढूंढ रहा है, कहां? अच्छा, पहले तो बिना कारण के मिल गए थे, अब तो ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। हाँ? ढूंढता घूम रहा है, नारद जी कहां हैं? रोता जा रहा, नारद जी को ढूंढता जा रहा है, मरना है। तब तक नारद जी मिल गए, बोले क्या हुआ सुगंध? बोले गुरुजी आपने, आपकी वजह से राम जी मुझे कल मार डालेंगे मुझे। अच्छा, मुझे नहीं मरना गुरुजी। बड़ी शालीनता से नारद जी ने कहा, अरे सुगंध मरना कौन चाहता है, मरना तो पड़ता है। अरे मुझे नहीं मरना, राम जी मुझे मार डालेंगे। बोले वाह, फिर तो बहुत सुंदर बात, राम जी के हाथों मरोगे मुक्ति होगी। अरे गुरुजी हम मरना नहीं चाहते। बोले भैया ये मृत्यु लोग, यहाँ तो मरना पड़ता है, आवागमन का चक्कर तो लगा ही रहता है। गुरुजी आप ही ने कहा था प्रणाम नहीं करना, उसी का ये फल है। हाँ, अच्छा गुरुजी आप ही अब मुझे बचा सकते हैं। नारद जी ने कह दिया अब हम भी नहीं बचा सकते। नहीं बचा सकते। हाँ, बचा नहीं सकते, केवल सलाह दे सकते उल्टा। हाँ? सलाह दे सकते थे कि प्रणाम नहीं करना, बचाने को अब बचा नहीं सकते। सुगंध रोने लगा। नारद जी ने कहा, ए सुगंध तुमको एक व्यक्ति बचा सकता है। कौन? सामने चले जाओ, जो गुफा दिख रही है, उस गुफा में माता अंजनी तप कर रही हैं, और जाओ गुफा के बाहर रोने लगो जाकर के। और यदि माता अंजनी निकल करके आए और यदि तुम्हारी प्राण रक्षा का वचन माता अंजनी दे दें तो निश्चित ही तुम बच जाओगे। जाओ, करना तुमको है। अच्छा ठीक। पहुंचा जाकर के सुगंध रोने लगा। माता अंजनी निकल करके आई, बोली बेटा क्या हुआ? चरणों में गिर गया, मैया मुझे विश्वामित्र जी मरवा डालेंगे, मुझे मरवा डालेंगे, मेरी प्राण की रक्षा करो मां। माता अंजनी ने
वचन दे दिया बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्राण की रक्षा करूंगी। जाओ तुम गुफा के अंदर चले जाओ। गुफा के अंदर आदेश दे दिया। शाम हुई और शाम होते ही हनुमंत लाल जी चले आए। हनुमंत लाल जी ने देखा अपनी मैया को उदास बैठे हुए। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं नहीं माँ बताओ तो सही, क्या तुम उदास क्यों बैठी हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। माँ तुम्हें बताना ही होगा। माता तेरे नाम पर कर न सके कुछ लाल। माँ आदेश करो। अरे हनुमान तुम बहुत पूछ रहे हो ना, तो मैं तुमसे एक वचन में मांगना चाहती हूं, क्या तुम एक प्राण आश्रित की रक्षा करोगे? हनुमान क्या एक प्राण आश्रित की रक्षा करोगे? हनुमान जी ने कह दिया मां तुम ये क्या कहती हो? सौगंध राम के चरणन की। ऐसे नहीं, राम जी के चरणों की सौगंध खा के मैं कहता हूं कि मैं उस प्राण आश्रित की रक्षा करूंगा। राम जी ने गुरु के चरणों की सौगंध खाई कि मैं मारूंगा, और हनुमंत लाल जी ने सौगंध खा ली कि मैं बचाऊंगा। आहा। और जब जाके सुगंध को बुलाया, सुगंध निकल के आया। सुगंध को देखा हनुमान जी ने, बोले क्यों सुगंध, तुमको तो प्रभु तुमको ही मारने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की है। बोले हाँ महाराज जी, हम ही को मारने के लिए। हे भगवान अब तो हम चक्कर में फंसे, अब हम कैसे रक्षा करें? अब हनुमान जी महाराज तो बड़ा सुंदर चरित्र है। हनुमंत लाल जी ने कहा अच्छा सुगंध, अब हम वचन दे ही चुके हैं एक माँ को, तो तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। हनुमंत लाल जी ने कहा सुगंध तुम जाओ राज्य में, और मैं सुबह उठ करके देख करके आता हूं अयोध्या में क्या हो रहा है। हनुमंत लाल जी उसी समय पहुंचे जाके अयोध्या में। राम जी तैयारी कर रहे हैं सुगंध को मारने के लिए, सुगंध के राज्य की चढ़ाई करने के लिए। हनुमान जी ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हैं? बोले सुगंध को मारने के लिए जा रहा हूं। बोले छोड़ो प्रभु, कहां चक्कर में पड़े हो? अरे वो राजा है, कहीं छोटे से राजा को कहीं मारा जाता? बोले नहीं, हमने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है, उसको मारूंगा। गुरु जी प्रभु यदि आपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है तो हमने भी आपके चरणों की सौगंध खाई है, मैं उसको बचाऊंगा। अच्छा, इतना कह करके हनुमंत लाल चल दिए बजाने के लिए। सुगंध के राज्य पहुंचे। बोले ए सुगंध। बोला जी महाराज। बोले चलो हमारे साथ में। बोला कहां? हनुमान जी बोले कहां, तुमको ठिकाना बताए, तुम्हारे चक्कर में हमारा ठिकाना छूट गया। हा? तुम्हारे चक्कर में हमारा ठिकाना नहीं रहा, तुमको क्या बताएं, चलो जंगल। जंगल में पहुंचे जाकर के हनुमंत लाल जी लेकर के बोले ए सुगंध राम राम जपो, राम राम जपो। आदेश दे दिया कि तुम राम राम जपो। हनुमंत लाल जी ने इस समय आदेश दिया और कह दिया सुनो, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय सिया 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 राम। हे प्रभु आप दया के धाम। श्री राम जय जय
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम गाओ। अच्छा राम राम गाने लगा, हनुमान जी भी साथ में कीर्तन करने लगे। अच्छा राम जी का कीर्तन हो रहा है। राम जी का जब कीर्तन होने लगा तो मालूम है राम जी का कीर्तन हो रहा, राम जी चढ़ाई कर देते हैं। चले आए, पता लग गया कि सुगंध उस जंगल में है। प्रभु को कोई बताना पड़ता, वो तो जान गए। हनुमत लाल जी ने राम नाम का जो घेरा एक बन गया, चक्र बन गया, एक कहें तो कवच बन गया, आज उसी में सुगंध बैठा राम राम कर रहा है। अच्छा हनुमान जी भी राम राम कर रहे हैं। हनुमान जी तो बड़े भाव से रोने लगे। राम राम कहते कहते हनुमत लाल जी रोने लगे। अच्छा हनुमान जी तो भाव से रो रहे हैं और ये सुगंध ये भय से रो रहा है। हाँ ये राम राम करता जा रहा, फिर कहता है प्रभु क्या मैं बच जाऊंगा, क्या मैं बच जाऊंगा? बोले सुगंध मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास के साथ में तू जाप कर, क्यों चिंता करता है? हाँ और निश्चित ही तेरे प्राण की रक्षा होगी, क्यों चिंता करता है? फिर रोते जाता है। जब राम जी सामने आ गए, राम जी ने देखा हनुमत लाल जी को। आज उसी समय हनुमत लाल जी को देख करके राम जी ने एक बाण का संधान किया। युद्ध किसका हो रहा है? हनुमत लाल सामने हैं और इधर प्रभु राम बाण को लिए हुए हैं। आज जिस समय पर बाण का संधान किया, आज उसी समय राम नाम रूपी चक्र ऐसा घेरा बन गया, सब बाण निस्तेज हो गए। राम जी के सब बाण निस्तेज हो गए। राम जी हताश हो गए, क्या मैं इस सुगंध को मार नहीं पाऊंगा? और यदि हम मार नहीं पाए तो मालूम है गुरु के चरणों की सौगंध हमने खाई है। आंखें बंद करके राम राम जब तक, फिर आंखें खोल के देख लेता राम जी खड़े हैं, कांपने लगा। हाँ डर ऐसी चीज ही होती। हरि ओम। भगवान श्री सुखदेव मुनि कहते हैं आज सुगंध जो है ये जाप कर रहा है। और उसी समय जब राम जी हताश हो गए तो लखन लाल जी ने सोचा मेरे प्रभु का, मेरे स्वामी का अपमान हो रहा लग रहा है, तो कुछ और कर पाते। लखन लाल जी ने एक बाण का संधान किया सुगंध के ऊपर, और जिस समय सुगंध के ऊपर किया हनुमत लाल जी आगे आ गए, उनके हृदय में वो बाण लग गया जाकर के। आज जिस समय पर बाण लगा धड़ाम से मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गए, हृदय से रक्त पमन करने लगा, रक्त बहने लगा, हनुमान जी के बाण लगा और इधर राम जी धड़ाम से रथ पर गिर गए, मूर्छित हो गए। हनुमत लाल जी इधर मूर्छित हो गए, राम जी इधर मूर्छित हो गए। लक्ष्मण घबरा गए, अरे क्या हो गया? क्योंकि राम जी मूर्छित इसलिए हो गए कि हनुमत लाल जी के हृदय में बाण लगा है, और हनुमत लाल जी के हृदय में तो प्रभु राम का निवास है। हाँ मूर्छित होना ही था। राम जी की मूर्छा उठी, देखा रक्त बह रहा है, इस रक्त को देख ना सके राम जी, भूल गए सुगंध को मारना है। पहुंचे जाके हनुमान के ऊपर हाथ फेरने लगे, ए हनुमान उठो ना। राम नाम सिमरन तब कीन्हा, रक्षा हनुमान तब कीन्हा।
सुगंध राम राम जप रहा है और हनुमान जी महाराज के सर पे हाथ फेरने लगे राम जी। अच्छा मूर्छा तो खुल गई हनुमान जी की, लेकिन फिर भी महाराज कि जितनी देर प्रभु का हाथ हमारे सर पे पड़ जाए उतना ही कम है। हाँ हनुमान लाल जी आज प्रभु हनुमान के उस घाव को सीनेंगे, उस रक्त को बहते राम जी देख न सके, सर को दूसरी ओर कर लिया, हाथ फेरने लगे। जब हनुमान ने देखा कि राम जी दूसरी ओर सर के पीछे सुगंध को छिपाए थे पूंछ में, हाँ जब राम जी नजदीक आगे पूंछ में झट से छिपा लिया, और जब देखा राम जी देख नहीं रहे, झट से सुगंध को उठाया और सुगंध को आगे कर दिया, स्वयं हट गए, सुगंध के ऊपर सर पे हाथ फेरने लगे राम जी। हाँ राम जी सुगंध के सर पे हाथ फेरने लगे, और हाथ फेरते ही राम जी जान गए ये हनुमान का सर नहीं है। जब ये मुड़ करके देखा, हनुमंत लाल जी ने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु अब आपके हाथों इसकी मृत्यु भी है और आपका हाथ इसके सर पे भी है, फैसला आपके हाथ में है। हनुमंत लाल जी ने जिस समय पर ये लीला की, महाराज जब तक राम जी बोले अब हम गुरु जी को क्या जवाब देंगे, गुरु जी को क्या जवाब देंगे हनुमान। जब तक देखा विश्वामित्र जी आ रहे थे, वो आ गए। जब विश्वामित्र जी वहीं पर आ गए तो हनुमान ने इशारा किया सुगंध को, ए सुगंध, अरे पागल तब नहीं प्रणाम किया था, अब प्रणाम कर ले, अब बन जाएगा। हाँ तब नहीं गया था, कोई बात नहीं। सुगंध गया, दौड़ करके गया, चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कह दिया, अरे राम इसको क्षमा कर दो, आहा, अरे राम इसको क्षमा कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन सुगंध एक बात मुझे बता दे, ये बता संतों को ना प्रणाम करने की दुर्बुद्धि तुझे दी किसने? हाँ संतों को ना प्रणाम करने की दुर्बुद्धि तुझे दी किसने? कुछ और सुगंध कह बात, जब तक नारायण नारायण नारद जी प्रकट हो गए। हाँ बोलो नारायण भगवान की जय हो। नारद जी प्रकट हो गए, बोले क्या हुआ? नारद जी को देखते बस इन्हीं का सब किया करा है, इन्होंने ही कहा था सबको प्रणाम करना, लेकिन गुरु जी को नहीं प्रणाम करना। राम जी ने देवर्षि नारद से कहा, अरे नारद तुमने ये लीला क्यों की? देवर्षि नारद ने कहा, हमने ये लीला इसलिए की कि लोग हमसे पूछते थे, ये बताओ राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा? हाँ राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है? तो उसी समय देवर्षि नारद ने कह दिया, हमने विचार किया, कहो कहाँ लगी नामे बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकरी नाम गुण गाई, राम न सकरी नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगी, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकरी राम गुण गाई। राम एकता हस्ती तारी, राम एकता हस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, कुमति सुधारी। राम ते अधिक काम करहूं सदा तिन की रखवारी, करहूं सदा तिन की रखवारी। जिनी बालक तेरा है बहारी, जिनी बालक तेरा है बहारी।
कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाय। आज उसी समय में सुकंत की भगवान ने सुकंत को भी क्षमा कर दिया। नारद जी ने कहा वाह, हमसे लोग पूछते थे राम बने या राम का नाम बड़ा, तो हमने सोचा कि छोटी सी एक लीला कर लें जिससे घर घर को बताना नहीं पड़ेगा, आपस में स्वयं सब समझ जाएंगे।